तो आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी की रात पाकिस्तान का किस्सा हो गया है तमाम चैंपियंस ट्रॉफी में। आप सोच रहे होंगे एक मैच हुआ और पाकिस्तान का किस्सा कैसे तमाम हो गया। किस्से ऐसे तमाम हो गया कि भाई इंडिया ने आसानी से बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। चैंपियंस किस तरीके से खेलते हैं इंडिया ने आज के मैच में बता दिया। वो जिसने टाइटल जीता ना शुभमन गिल ने, नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन का, उसने बताया कि सेंचुरी बनाते कैसे हैं। सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए सेंचुरी नहीं बनाते, रेटिंग नंबर 1 लाने के लिए नहीं बनाते, बल्कि वो सेंचुरी बनाते हैं टीम को जितवाने के लिए। आराम से बांग्लादेश को शिकस्त दी है इंडिया ने 6 विकेटों से और बेहतरीन पारी शुभमन गिल की। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रोहित शर्मा ने जो टॉस पे कहा था कि हम फील्डिंग करना चाह रहे थे, तो अब समझ में आ रही थी कि वो क्यों कह रहे थे। हालांकि बैटिंग आसान नहीं थी दुबई की विकेट पे, लेकिन शुभमन गिल ने जिस तरीके से बैटिंग की, पहले उसके बारे में बात होनी चाहिए। क्या कमाल पारी खेली है, किस तरीके से 2 खूबसूरत छक्के मारे, इनिंग्स को लेकर चले। शुरू में स्लो थे, ऐसा लग रहा था कि बॉलें ज़्यादा खेल दी हैं, रन कम बनाए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से चलते रहे। ऊपर से विकेटें गिर गई थी, विराट कोहली आउट हो गए थे। रोहित शर्मा ने अच्छा स्टार्ट दिया लेकिन वो नहीं चल सके। विराट कोहली वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा उन्हें करना चाहिए था। काफ़ी अरसे से उनका बैड लक चल रहा है, लेकिन शुभमन गिल ने जाहिर किया कि भाई क्यों उन्हें नंबर 1 का टाइटल मिला है और क्यों उस नंबर 1 से टाइटल छीन गया जिसके नंबर 1 का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। जी हाँ, बाबर आजम, जिनकी स्लो इनिंग की वजह से पिछला मैच पाकिस्तान हारा, और वो स्लो इनिंग इतनी भारी पड़ी कि आज इंडिया की जीत से लग रहा है कि 70% का पाकिस्तान का काम पूरा हो चुका है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुकी है। फिर मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान 20 फरवरी को, ये लोग सोच रहे होंगे कि इतवार को फैसला होगा, इतवार को पाकिस्तान भारत का मुकाबला होगा, तो उसके बाद जाके पता चलेगा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होगा या नहीं। मैं आज कह रहा हूं कि पाकिस्तान 20 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया खेलता बाहर है। सोचो उनका ओपनिंग बैट्समैन क्या फिनिश किया उसने, 4 इनिंग, 2 सेंचुरियां, 2 50s। इस तरीके से तो पाकिस्तान का कोई भी नहीं खेल रहा। किसकी बात करें, पाकिस्तान में कोई एक नंबर ऊपर से बता दें। आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे पाकिस्तान टीम के बारे में कि क्यों मैं कह रहा हूं कि शुभमन गिल भारी पड़ रहा है, क्यों इंडिया की टीम बहुत भारी पड़ेगी, क्यों इंडियन बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कमाल मचा रही है। अब हुआ क्या है, हुआ पाकिस्तान के साथ ये है कि चलो इंडिया के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ज़रा बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। फ़खर जमान पहले टीम में नहीं आ रहे थे, कंट्रोवर्सीज चल रही थी, फिटनेस के लिए बातें हो रही थी। उन्होंने फिर इधर उधर बातें शुरू की कि नहीं फिटनेस सही है, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। इम्पैक्ट प्लेयर था वो, आए, उन्होंने परफॉर्म भी किया, दिखाया कि हाँ उनमें दम है। हालांकि पाकिस्तान टीम जीती नहीं उनकी परफॉर्मेंसेस से, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने इम्पैक्ट शो किया कि हाँ एक ओपनर को किस तरीके से खेलना चाहिए, वो उन्होंने दिखाया और खेला भी। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ट्राई सीरीज हारा, बुरी तरीके से हारा। न्यूजीलैंड से तो जीत ही नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम होम कंडीशन में नहीं, न्यूजीलैंड होम कंडीशन में खेल रहा है और उसे उसका फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान हारा, फ़खर जमान मैच में आउट। और अब एक के बाद एक हादसा क्या हो रहा है। हादसा ये हो रहा है कि पहले तो पाकिस्तान ने कोई ओपनर ही सिलेक्ट नहीं किया टीम के लिए। बाबर आजम जिनकी फॉर्म वैसी ख़राब चल रही है, उन्हें ओपनिंग का बोझ दे दिया। एक प्लेयर जिसकी फॉर्म अच्छी ना लगी हो, आप उस पर ओपनिंग का बोझ डाल दें तो ये आप उसके साथ कर रहे हैं दुश्मनी। किंग को सही मानों में अगर कोई गिरा रहे हैं तो वो फैसला करने वाले गिरा रहे हैं कि भाई किस तरीके से तुम्हें और बर्बाद किया जा सकता है। और उससे ज़्यादा बर्बाद वो खुद हो रहे हैं कि वो बात नहीं कर रहे टीम मैनेजमेंट से, वो अपने कप्तान से बात नहीं कर रहे, वो खुद से बात नहीं कर रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शायद मैं कोई बुक्स रखता हूँ उनके बारे में, या मैं कोई परेशान हूँ बाबर आजम को लेके, या कोई बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही। नहीं, बाबर आजम के लिए मामला क्यों है, ओपन पहले ही उनका नंबर 2 नंबर 3 पे नहीं चल पा रहे, काफ़ी अरसे से इनिंग्स उन पे ड्यूज हैं। स्लो बैटिंग लास्ट मैच में भी देखा बहुत स्लो खेला। ओपनिंग का और प्रेशर हमने उन पे ऐड कर दिया। T20 क्रिकेट अलग है, वो ओपन में आके पावर प्ले में हिटे मारते थे, कुछ स्कोर बना के चले आते थे, नीचे आके तेज खेलने वाले संभाल लेते थे। 50 ओवर क्रिकेट में आपको इनिंग बिल्ड करनी पड़ती है, आप तो मशहूर हैं इसके लिए, लोगों ने आपको किंग बनाया ये कह के कि आप इनिंग बिल्ड करते हैं। हालांकि आपने तमाम इनिंग स्लो खेली हैं। अगर आपका रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो रिकॉर्ड में सिर्फ यही दिखेगा कि बाबर आजम ने अपने लिए स्कोर बनाया। अब जो मैं बात कर रहा था कि हादसे के ऊपर एक और हादसा क्या हो गया, हादसा ये हुआ कि फ़खर जमान टीम से बाहर हुए, आईसीसी से सिफारिश की गई और नाम गौर आया एक नए ओपनर का, इमामुल हक। कमाल खिलाड़ी है ना, इमामुल हक तो कमाल खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के लिए काफ़ी परफॉर्म भी कर चुके हैं। लेकिन ये हादसा क्यों है, हादसा इसलिए कि कुछ फिगर्स निकाले मैंने आपके लिए कि भाई इमामुल हक कैसे, मुझे लगता है कि थोड़ी सी बुरी चॉइस है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो अच्छी चॉइस भी है, क्यों, क्योंकि आपके पास ओपनिंग में कोई ऑप्शंस नहीं है। अब्दुल्ला शफीक को आप दोबारा कैरी नहीं करा सकते, क्योंकि उन्होंने फ्लॉप का एक नया रिकॉर्ड बनाया था, तो उनका होना ना होना वो टीम के लिए एक ही बराबर है। इमामुल हक के बारे में थोड़े से फैक्ट एंड फिगर्स निकाले, मैंने कहा वो बता दूं ज़रा कि क्यों मैं बाबर आजम
बाबर आजम के साथ जो नई जोड़ी बनाएंगे उनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, और बाबर आजम से इनका क्या कनेक्शन होगा और कैसे मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए हादसा हो सकता है। तो इमामुल हक 2023 में आखिरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने वनडे खेला था और उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, सिर्फ 12 रन बनाए थे। ग्राउंड था चेन्नई का, वर्ल्ड कप का मैच था और पाकिस्तान हार गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेगा इवेंट में ही वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है, क्योंकि एक दफ़ा फिर पूरे 14 महीने बाद उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल रही है फ़खर जमान की जगह खेलने के लिए। एक बंदा जिसने 14 माह से इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेली हो, एक बंदा जिसने टीम के साथ ट्रैवल ही ना किया हो, अचानक वो ऐसे मौके पे टीम को आके ज्वाइन करेगा, ऐसे मौके पे आके मैच खेलेगा जब पहले ही एक मैच हार के हम डू एंड डाई सिचुएशन पे खड़े हुए। ऐसे में पुअर सिलेक्शन हो रही है, इमामुल हक को बुलाया जा रहा है। वो वैसे अक्सर टीवी चैनल पे बैठ के बड़े तबसरे करते थे कि ऐसे नहीं खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए, ये नहीं खेलना चाहिए, वो खेलना चाहिए। टीम के बारे में भी उन्होंने बड़ी बातें की जब वो टीम से बाहर हुए। बाबर कप्तान थे, वो नाराज़ थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, और ये फिर दोस्तियाँ थोड़ी ख़राब भी हुई उन बयानबाजियों की वजह से। लेकिन मामला क्या है, मामला ये है कि तकरीबन 14 माह से इमामुल हक टीम से बाहर हैं, टीम को उनकी याद नहीं आई। अब इंजरी हुई है फ़खर जमान की, तो हादसे पे एक और हादसा ये कर दिया है कि एक ऐसे प्लेयर को टीम में शामिल कर रहे हैं जिसने 14 माह से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है। मामला क्या है, मामला ये है कि ये जो सीधे हाई वोल्टेज टाकरे में नजर आएंगे ना इंडिया के खिलाफ, भाई क्या कमाल कंडीशन है। प्रेशर कितना होगा इमामुल हक पे। पहला प्रेशर, 14 माह से टीम में नहीं है, परफॉर्म करना है, अगर परफॉर्म नहीं किया फिर बाहर हो जाएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे। दूसरा प्रेशर, भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। तीसरा प्रेशर, दुबई की मुश्किल कंडीशन में खेल रहे हैं। आज बांग्लादेश ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, बता दिया कि वो विकेट आसान होने वाली नहीं है, चाहे आप पहले बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें। और मुश्किल क्यों होने वाली है, हम तो पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ गए हैं, इंडिया प्रॉपर 2 स्पिनर्स के साथ गया है। जिस तरीके से बॉल स्पिन हो रही थी और जिस तरीके से बांग्लादेश ने भी इवन इंडिया की इतनी तगड़ी बैटिंग लाइन को फंसा के रखा हुआ था कि वो एंड तक जाके मैच फिनिश किया है, छोटे से टारगेट को भी एंड तक लेके गए। क्यों? क्योंकि बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की थी। हमारे पास एक अबरार है, ठीक है, जो 1 विकेट लेता है और उसके बाद बस वो यूं करके बैठ जाता है। इससे कुछ नहीं बनता, इससे टीम नहीं चलेगी। खुशदिल, बड़ी बयानबाजियां हो गई भाई, खुशदिल आपने कमाल इनिंग खेल दी, कमाल इनिंग खेल दी, पाकिस्तान तो जीता नहीं, तो ऐसे बयान का क्या फ़ायदा आपके, ऐसे आपके जुमलों का क्या फ़ायदा कि लोग खुश नहीं होते। और भाई आप नेशनल ड्यूटी पर हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को खुश करें, अपनी परफॉर्मेंस से खुश करें, बताएं कि आपने क्या करना है पाकिस्तान के लिए। ये दोस्ती यारियों के चक्कर में जो आप टीम में सेलेक्ट हो रहे हैं, ये टीम पर बोझ बन रहा है। भारत का प्रेशर इमामुल हक पे, परफॉर्म करने का प्रेशर इमामुल हक पे, इंटरनेशनल क्रिकेट से 14 माह से दूर थे उसका प्रेशर, और सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या है, बाबर आजम की कप्तानी में वो टीम से बाहर हुए थे, वो उनके दोस्त थे, साथ ओपन करते थे। दोस्ती इतनी तगड़ी नहीं है। हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है, इनिंग कैसे बिल्ड होती है 2 लोगों के दरमियान, जब उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, आपस की दोस्ती बनी हुई हो। मैं किसी बैट्समैन के साथ अगर टीममेट के साथ परफॉर्म खेल रहा हूँ, अगर मेरी उससे अच्छी बॉन्डिंग है तो मैं एक बड़ी इनिंग बिल्ड कर सकता हूँ, एक दूसरे के साथ बात करके इनिंग बिल्ड हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ नहीं होगी। अब बाबर आजम के लिए एक और इम्तिहान हो जाएगा कि फ़खर उनके साथ हैं। अब ज़रा फ़खर का सुन लें एक और चीज़। फ़खर साहब आउट हुए, उन्होंने माजरत कर ली और बता दिया कि टीम के लिए खेलना चाहता हूँ, सही है, लेकिन मुश्किल था, ठीक है, समझ में आता है मुश्किल था। अगर वो मुकम्मल फ़िट नहीं थे, अगर फ़खर जमान मुकम्मल फ़िट नहीं थे, तो उन्हें टीम में शामिल किसने किया। और अब इमामुल हक का इतना भोंडा फ़ैसला कैसे हो गया। मैं भोंडा इसलिए कहूँगा कि मुझे समझ नहीं आ रही, एक प्लेयर जिसने 14 माह से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान के साथ ट्रैवल नहीं किया, आप अचानक से उसे टीम में ले आए, आज नाम आ रहा है और इम्कान यही है कि इमामुल हक ही ओपन करेंगे भारत के खिलाफ। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंडिया बहुत तगड़ा है। इंडिया की कुछ बॉलिंग लाइन के बारे में बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकती है। ऐसा लग रहा था, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी कि बुमराह अनफिट हो गया है तो शायद पाकिस्तान के लिए आसानी हो जाएगी, भारत का बॉलिंग अटैक थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन शामी ने साबित कर दिया भाई, क्या कमाल बॉलिंग की है, 5 विकेटें ली हैं उन्होंने, अच्छा कमबैक, तगड़ी बॉल कर रहे थे, पेस के साथ अंदर ला रहे थे, डिसिप्लिन में बॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद स्पिनर्स ने बांध करके रखा। इंडिया के पास कितने ऑप्शंस हैं, कितनी बैलेंस टीम उन्होंने बनाई है। और हम किस टीम के साथ जा रहे हैं जिसका आखिर तक बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे नहीं है, जिन बॉलर्स का काम बॉलिंग करना है उनसे बॉलिंग नहीं हो रही, वो एंड में आके छक्के मारने की ट्राई कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी बॉल कर रहे हैं, बस बॉल ही किए जा रहे हैं, ऐसे जीतेंगे हम। नसीम शाह शुरू में बॉल करते हैं, बाद में बयान दे रहे हैं कि भाई हाँ हम अच्छी बॉल नहीं कर पा रहे। मोहम्मद हारिस रऊफ़ के बारे में बात हो रही थी कि वो शायद इतने फिट नहीं है, फिर अचानक से हुआ न्यूजीलैंड के मैच से पहले कि वो फिट हो गए, वो खेल भी गए।
फिट थे तो फिर वैसी बॉलिंग क्यों नज़र नहीं आई भाई? वो हारिस रऊफ कहाँ है जो इतनी बातें करते थे कि ये यॉर्कर मारता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, 154 की स्पीड से बॉल करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है भाई हमारे पास इस वक्त कोई फास्ट बॉलर नहीं है, सिर्फ भागते स्पिनर हैं जो आके स्लोवन बॉलें करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो कहीं भी बैट्समैन को फंसा नहीं पा रहे। अगर हमने शुरू में रोका और फिर हमने सेंचुरियां खाई तो इंडिया तो हमें छोड़ेगा ही नहीं। इंडिया की तो 8वें-9वें नंबर तक तगड़ी बैटिंग है। इस टीम के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस अप्रोच के साथ, इस माइंडसेट के साथ हम जाएंगे खेलने के लिए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, जैसे मैंने शुरू में कहा, मेरे हिसाब से पाकिस्तान 70%, फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान 70% चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। नहीं यकीन आ रहा ना? तो ये वीडियो सेव करके रखिएगा, क्योंकि इतवार की रात आप देखेंगे कोई मिरेकल ही हो गया, कोई मिरेकल हो गया तो पाकिस्तान बचेगा, वरना तो 70% तो पाकिस्तान बाहर है। और इतवार के मैच के बाद तो 100% बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत जितना तगड़ा क्रिकेट खेल रहा है, वर्ल्ड चैंपियन बने थे भाई, और उसी अप्रोच के साथ जैसे पिछली सीरीज़ लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, हम तो एक्सपेरिमेंट से बाहर नहीं निकल रहे। हम हर सीरीज़, हर मैच हारने के बाद ये कह रहे हैं कि हम कुछ नया ट्राई कर रहे थे, कॉम्बिनेशन बना रहे थे, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगले बहुत सारे मेगा इवेंट्स हमें हारने पड़ेंगे, तब जाके हम कोई बेहतर कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, तब जाके हमारे एक्सपेरिमेंट ख़त्म होंगे, तब जाके हमें होश आएगा कि हमें क्या करना है। मेरी समझ में तो नहीं आता कि भाई ये क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। क्यों? आज पाकिस्तान का मैच नहीं था, पाकिस्तान के मैच में टाइम है, लेकिन आज के मैच से लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गया है। अगर कोई चमत्कार हुआ, कोई मिरेकल हुआ तो पाकिस्तान जीतेगा, वरना मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। आज पाकिस्तान 70% बाहर हो गया। इतवार वाले दिन आप देखेंगे पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दिफाई चैंपियन था, दिफाई चैंपियन, होम कंडीशन में खेल रहा था। लोग एक्साइटेड थे, पागलों की तरह टिकट खरीद रहे थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। अरे भाई, खाक अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि आपने तैयारी ही नहीं की, आपने सिर्फ बयान दिया, आपने दोस्तियाँ यारियाँ निपटाई, आपने तू कप्तान बन जा, मैं कप्तान बन जाऊँ, तेरे 2 खेलने, मेरे 2 खेल रहे, इस फार्मूले पे अमल किया। कोचिज़ बदले, कोचिज़ का भी नया माइंडसेट, नहीं हम ये क्रिकेट खेल रहे हैं, हम वो क्रिकेट खेल रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि दुनिया एक अलग क्रिकेट खेल रही है और हम एक अलग क्रिकेट बना रहे हैं। बल्कि मुझे तो ये डर लग रहा है, जो पाकिस्तान की हॉकी का हाल हुआ था, कहीं आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स की ज़्यादा तवज्जो एडवर्टाइज़ करने पर है, प्लेयर्स की ज़्यादा तवज्जो फेम की तरफ है। ऐसा लग नहीं रहा कि उनकी तवज्जो क्रिकेट की तरफ है। तो खुदारा इतवार के मैच से पहले आपस में मिल बैठें, सोच लें कि क्या करना है, और अगर कोई चीज़ें चल रही हैं तो उसे ख़त्म करें, पाकिस्तान का सोचें और मैच जीत जाए। दिफाई चैम्पियन वाहिद पाकिस्तान की टीम जो पहला मैच हारने के बाद ही मुझे लगता है कि 75% आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।